हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका टॉपिक चला था हमारे पास पास एडजस्टमेंट का, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। इसमें हम अभी तक जो पढ़ चुके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन कर चुके, सैलरी का क्वेश्चन कर चुके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन कर चुके। लेकिन अगर हमारे पास यही सारी चीजें एक साथ आ जाए तो हम इसे कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, मतलब इस तरह क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक लें जिसका नाम है आपके पास डीके गोयल, और अपनी पेन और कॉपी लें और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। हो सकता है कि आपके पास ये क्वेश्चन अलग हो, मतलब नंबर अलग हो सकता है, एडिशन अलग हो सकता है। तो अगर आपके पास 2025 का एडिशन है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन है हमारे पास 49। तो 49 क्वेश्चन में हमारे पास ये कहता है पीक्यूआर पार्टनर्स हैं, 211 इनकी रेशियो है, इनकी कैपिटल है हमारे पास 50,000, 30,000, 20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च हमने पाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लेना भूल गए, सैलरी पी की और आर की लेना भूल गए, यानी एडजस्ट नहीं करा प्रॉफिट के अंदर, और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब बैलेंस शीट के अंदर कोई चेंज करने के अलावा हम क्या करते हैं, बैलेंस में कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट काम आए। देखो इस क्वेश्चन की पहचान इस तरीके से होगी आपके पास कि आपके पास एडजस्टिंग एंट्री, ओमिटेड या इस तरह की चीजें हमारे पास लिखी होंगी, तो हम पहचान लेंगे हमारे पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 6 मार्क्स तक का आ जाता है और एमसीक्यू भी इसके अंदर से बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे लिखेंगे हम कैलकुलेशन टेबल, उसके बाद पर्टिकुलर कितने पार्टनर है, 3, पी क्यू आर, और फिर लिखेंगे हम टोटल। हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लेना भूल गया, तो ध्यान से देखेंगे हम। हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी इनकम है, मतलब पार्टनर की इनकम है। अगर हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो 12% है, 50,000 पी की कैपिटल है, तो 50,000 का 12% कितना होगा, 6,000। 30,000 का 12% कितना होगा, 3,600, और 20,000 का 12% होगा 2,400। इन सबको ऐड करके टोटल में डाल देंगे, आ जाएगा 12,000। उसके बाद है सैलरी। सैलरी भी हमारी इनकम है, तो लिखेंगे सैलरी टू बी क्रेडिट। पी की सैलरी है 500 पर मंथ, तो पूरे साल की लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6,000। क्योंकि कोई सैलरी नहीं है हमारे पास, आर की सैलरी 1,000 पर मंथ, तो पूरे साल में आ जाएगा 12,000, यह जाएगा हमारे पास 18,000। अब चूंकि हमारे पास दो चीजें गिवन है और दोनों क्रेडिट है, तो हम टोटल लिखेंगे और ये टोटल भी हमारे पास क्रेडिट होगा। यह आ जाएगा 12,000, यह जाएगा 3,600, यह जाएगा 14,400, और यह जाएगा आपके पास 30,000। अब इस 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें पता है जब हमारे पास इनकम लेना भूल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, तो हमारे पास पीएल क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1 में। तो हमारे पास इस 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 है, 211 का ऐड करके आ जाएगा 4, तो 4 को डिवाइड करेंगे 30,000 पर आ जाएगा 7,500। अब पी का रेशियो है 2, तो 7,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15,000। 7,500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7,500, और यहाँ पे आ जाएगा 7,500। ये हमारे पास 30,000 ही होने वाला है क्योंकि हमने 30,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अब डेबिट क्रेडिट देख लेते हैं, पहले प्लस माइनस करेंगे। यह आ जाएगा आपके पास 3,000, यह आ जाएगा आपके पास 39,000, और यह आ जाएगा आपके पास 6,900, ये 0। तो अभी डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो हमारे पास पी का डेबिट ज्यादा है, तो यहाँ डेबिट लिखेंगे,
क्यू का हमारे पास डेबिट ज्यादा है तो हम डेबिट लिखेंगे। तो अब जब 3 पार्टनर थे, 2 का डेबिट आ गया तो 100% तीसरे का क्रेडिट ही ज्यादा होगा, और चूंकि आर तीसरा पार्ट है तो उसका क्रेडिट ज्यादा है तो लिख देंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी एडजस्टिंग एंट्री, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 3000, 3900 और 6900। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टिंग एंट्री। तब हमारे पास पी एंड क्यू ने कंपनसेट करा आर को। पी एंड क्यू के पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुकी थी और आर के पास कम अमाउंट आई थी, तो इसलिए पी क्यू से लेके हमने आर को दे दिया। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।